नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है। और एक न्यूज़ पटना यूनिवर्सिटी के पटना वुमेंस कॉलेज का जो बीएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसको खुलने का भी एक न्यूज़ आया हुआ है। और जो तीसरा न्यूज़ है जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना, क्योंकि उसके बाद है जो एडमिशन पर उस वहाँ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में होगा नहीं। तो आपको उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारी जो सिलेबस सीरीज चल रही है वो सारी सिलेबस और जो इस वीडियो में जो भी पेपर कट वगैरह जो भी होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी आपको पर्सनल क्यूरी लगे तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ की ओर। देखिए, सबसे पहले पटना वुमेंस कॉलेज में बीएड की ऑफलाइन पटना वुमेंस कॉलेज से जो रिलेटेड जो न्यूज़ है उस पे चलते हैं। देखिए, पटना वुमेंस कॉलेज में बीएड की ऑफलाइन क्लास 4 से शुरू। पटना वुमेंस कॉलेज में बीएड विभाग में सेमेस्टर 1 की ऑफलाइन क्लासेस 4 जनवरी से शुरू हो जाएगी। जानकारी कॉलेज की वेबसाइट पर डाल दी गई है। क्लास की टाइमिंग 9:30 से लेकर 3:30 तक रहेगी। पटना ट्रेनिंग कॉलेज में स्पोर्ट एडमिशन आज तक। पटना ट्रेनिंग कॉलेज में खाली सीटों के लिए स्पोर्ट राउंड 30 दिसंबर तक चलना है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से स्पोर्ट एडमिशन कट ऑफ सूची जारी की गई है। तो ये देखिए, स्पोर्ट एडमिशन जो होता है हमारे यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत कम ही होता है, लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज में अभी निकला हुआ है, तो उसका जो लास्ट डेट है वो आज है। तो जो भी स्टूडेंट है बीएड के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो अपना पटना वुमेंस कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर देखें, अगर उनका लिस्ट में नाम है तो वो जाकर स्पोर्ट एडमिशन अपना एडमिशन करवा लें। अब ये जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इस बस समस्या को बताया गया है। पीपीयू और पीयू में अब तक पूरी नहीं हुई नामांकन प्रक्रिया। ये समस्या जो हमारा है उसी को बताया गया है, इसमें समाधान बताया नहीं गया है। जैसे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी दोनों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हो नहीं पाया है, अभी भी प्रक्रिया बाकी ही है। तो उसी से रिलेटेड इसमें न्यूज़ दिया गया है। देखिए, कोरोना के कारण पटना और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र अनियमित हो चुका है। स्थिति यह है कि नामांकन प्रक्रिया भी दोनों विश्वविद्यालय में पूरी नहीं हुई है। इसके कारण वर्ष 2021 चुनौती भरा होगा। दोनों विश्वविद्यालय में नामांकन परीक्षा व परिणाम समय पर निकाल अगले शैक्षणिक सत्र को विलम्ब होने से बचाना मिशन मिशन से कम नहीं होगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीजी व व्यावसायिक कोर्स में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया में 9वें राउंड पूरे हो चुके हैं। देखिए ना, आप लोग जानते ही हैं 9वां राउंड अभी चल रहा है बीए में, और बीएससी बीकॉम में भी 8वां है। बीकॉम का तो खैर अब एडमिशन हो चुका है। शेष सीटों पर जनवरी से पहले पखवाड़े में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पीजी के लिए मेरिट लिस्ट का इंतज़ार छात्रों को काफ़ी दिनों से है। पीजी का, जैसा कि कल के न्यूज़ में आप सभी को बताए थे, 4 तारीख के बाद से पीजी का एडमिशन होना स्टार्ट होगा, 5 तारीख के बाद से। पहले से ही विलम्ब चल रहे पीपीयू का सत्र। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र पहले से ही विलम्ब चल रहा है। विश्वविद्यालय के वर्ष 2019 में हुए नामांकन की परीक्षा दिसंबर 2020 में हुई। इससे शैक्षणिक सत्र में का समय काफ़ी बिगड़ चुका है। राजभवन की ओर से शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए एक काफ़ी कवायद की जा रही है। राज्य के कुलपतियों की बैठक में भी कई बार निर्देश दिए गए हैं। नियमित रहने वाले पटना विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र भी अनियमित हो चुका है। देखिए, यहाँ पे पहले लिखा नियमित रहने वाले, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसमें 3 साल के अंदर डिग्री है जो स्टूडेंट के हाथ में दे दी जाती है। तो लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी है इसमें भी थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन ये भी तुरंत पटरी पे आ जाएगा। पार्ट 2 का परिणाम अभी भी पेंडिंग है। अभी हम लोग का पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका है जो परिणाम अभी नहीं आया है। पार्ट 3 का एग्ज़ाम का परिणाम आ चुका है। देखिए, और ऊपर क्या दिया गया है। 9 राउंड के स्नातक के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4,000 स्नातक नियमित व व्यावसायिक में से 3600 सीटों पर नामांकन हो चुका है। बस 4,400 ही बचा हुआ है। और पाटलिपुत्रा की बात करें तो 1,20,000 आरपीपीयू में स्नातक व पीजी कोर्सेस में निर्धारित हैं सीट हो। जून जुलाई
से आरंभ होती है शैक्षणिक सत्र, दिसंबर तक नहीं हुई नामांकन की प्रक्रिया। जो सत्र जून जुलाई में स्टार्ट हो जाता था, इस बार कोरोना की वजह से दिसंबर तक उसमें नामांकन भी नहीं हो पाया है, तो ये एक समस्या की बात है। लेकिन इसका समाधान करने में सारी यूनिवर्सिटी लगी हुई है और हो जाएगा जल्द से जल्द। और ऐसे भी पटना यूनिवर्सिटी में अगर बात करें एडमिशन की, तो यूजी कोर्सेज में जो एडमिशन है वो लगभग में 90% हो चुकी है। वोकेशनल में 90% नहीं है, वोकेशनल में मान के चलिए कि 70% एडमिशन हो चुका है। और ये जनवरी के 15 जनवरी तक में भी वोकेशनल वगैरह सबका मिला करके बता रहे हैं। वैसे तो बीए बीएससी बीकॉम और जो का ये सब का है, ये लगभग अगले महीने अगले साल के 6 तारीख जनवरी के 6 तारीख तक है जो चांसेस है कि हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और वोकेशनल का 10 तारीख तक, उसके बाद है जो आप लोग का क्लास जो होगा बीए पार्ट 1 का, वो मान के चलिए 18 से 20 के बीच स्टार्ट किया जाएगा। जो 4 तारीख से स्टार्ट होगा वो पार्ट 3 के लिए होगा, और उसके बाद 10 से लेके 12 के बीच में पार्ट 2 के लिए है जो क्लास स्टार्ट की जाएगी। और एक और न्यूज़ है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन में कल तक नामांकन का मौका। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन डिस्टेंस में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए है जो डिस्टेंस का जो ऑफिस है उसको खोला जा रहा है। हमने पहले भी स्टेटस व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया था कि 26, 28 और 31 तारीख को खुला रहेगा। तो जैसे कि अगर आप आज 30 तारीख है, तो आज आप अप्लाई करते हैं तो आप है जो कल जाके अपना फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाइएगा, जैसे ही करवाइएगा फिर आपको लिंक है जो प्रोवाइड कराया जाएगा, और उस लिंक पे आपका है जो पेमेंट होगा फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। पटना विश्वविद्यालय के डीडी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय व इग्नू तीनों विश्वविद्यालय में यूजी पीजी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट डिस्टेंस कोर्स में नामांकन का अंतिम मौका 31 दिसंबर तक है, यानी कल तक। इसके बाद छात्रों को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। छात्र ऑनलाइन नामांकन समय रहते ले लें और बाद में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बिना कॉलेज गए घर बैठे डिग्री प्राप्त करने के लिए डिस्टेंस कोर्सेज ही एकमात्र साधन है। इसके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयों के द्वारा डिस्टेंस मोड के छात्रों को स्टडी मटेरियल भी दी जाती है। देखिए, जो डीडी का जो स्टडी मटेरियल होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये इसमें जैसे आप बाहर अगर किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मतलब रेगुलर में लिए हुए हैं, मान के चलिए आप इंग्लिश ऑनर्स लिए हुए हैं, तो होता क्या है कि आपको दो पेपर होता है। तो पेपर 1 में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, 10 टॉपिक, और पेपर 2 में 10 टॉपिक। तो पेपर 1 में जो 10 टॉपिक है उसके लिए आपको 3 बुक खरीदना पड़ेगा, 4 बुक खरीदना पड़ेगा, और 2-2 टॉपिक करके एक बुक में रहेगा। लेकिन डिस्टेंस के बुक प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें एक बुक होता है जो पटना यूनिवर्सिटी का होता है, और उसमें जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक को है जो कवर कर दिया जाता है। तो एक अच्छी बात होती है डिस्टेंस एजुकेशन के बुक्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में। तो आपको है जो पटना यूनिवर्सिटी डीडी में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। और दूसरी बात कि अगर आप घर ही पे हैं और घर ही से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि आपको है जो ऐसा सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ये लास्ट न्यूज़ है, जो कि स्टार्टिंग में भी यही न्यूज़ था, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्लासेस जो पटना वुमेंस कॉलेज में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में फ़र्स्ट ईयर है उसका क्लासेस जारी किया गया, क्लासेस स्टार्ट होगा, ये नोटिस जारी किया गया है। और 9:30 से लेकर 3:30 तक क्लास चलेगा। और कोविड की जो भी हमें गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है वो सारे को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही है आज से रिलेटेड न्यूज़, आज पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।